Hello students, I am Shipali Sharma, Assistant Professor at Modern Group of Colleges, Mukeria. So today's topic is blood composition and function. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड की composition और function क्या होती है, मेनली द ब्लड फिजियोलॉजी. पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए ब्लड है क्या. ब्लड इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म. ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो सारे के सारे बॉडी अंदर के ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है और डिराइव कहाँ से होता है, इंटरनल जो मिडल लेयर होती है मेसोडर्म. एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, और जो साइंस की ब्रांच है जो ब्लड की स्टडी के साथ कंसर्न रखती है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ के साथ एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद दम इज़ नोन एज हेमाटोलॉजी. जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं, जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं और ब्लड से जो डिसऑर्डर की स्टडी कर रहे हैं, उस हम ब्रांच ऑफ साइंस को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी. हेमे मीन्स ब्लड एंड लोगोज मीन स्टडी. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ब्लड की. प्रॉपर्टीज़ मीन्स करेक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, कलर, मास, पीएच, टेस्ट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एंड दी वॉल्यूम. कलर इसका क्या होता है, ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वीन्स. ठीक है, ब्राइट रेड जो होता है वो आर्टरीज में होता है और जो वीन्स में होता है वो डार्क रेड कलर का होता है. मास इसका 8% ऑफ होता है, बॉडी मास कैरी करता है ये. पीएच इसका एल्कलाइन होता है, दैट इज रेंज फ्रॉम 7.35 टू 7.45. टेस्ट इसका क्या होता है, सॉल्टी. एंड टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. विस्कोसिटी इसकी जो है वो 3 to 4 टाइम मोर विस्कस होती है वाटर के साथ. और वॉल्यूम जो है इसका 5 to 6 लीटर होता है बॉडी में. कंपोजिशन आप जैसे अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये जो लाइट येलो कलर का है ये क्या है, प्लाज्मा. ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ऑन दी रेड ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, एक होल ब्लड. और जो होल ब्लड है वो इन सब चीज़ों का बना होता है, प्लाज्मा का. और जो बाकी का जो रेड पोर्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स एंड दी प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं. हमारा ब्लड जो है रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ नीड. ये जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अपना काम करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं. और प्लेटलेट्स क्या हैं, प्लेटलेट्स करते हैं हमारा जब कोई भी बॉडी में कोई वाउंड वगैरह हो जाता है तो जब ब्लड को वो लिक्विड से जेल स्टेट में चेंज होता है ब्लड, तो उसको कौन चेंज करता है, हमारे प्लेटलेट्स. ब्लड यहाँ पे देखो प्लाज्मा क्या है 55% है, और जो सेल्यूलर एलिमेंट्स है दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड दी प्लेटलेट्स वो कितने हैं, 45% है. प्लाज्मा प्लस सेल्यूलर एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, ब्लड को. प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक पेल येलो कलर लिक्विड होता है, कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड, जो होल्ड करके रखता है सेल्यूलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन ए सस्पेंशन में. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दी प्लाज्मा. अब प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, वाटर, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है 91.5%. 7% क्या होते हैं, प्रोटीन. प्रोटीन भी आगे डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड द फिब्रोजिन एंड अदर सोल्यूट्स. सोल्यूट्स में क्या क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आयंस, गैसेज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया. ये सब कुछ चीज़ें जो मिलके क्या करते हैं, बॉडी में ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखते हैं. मतलब एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई तो मतलब क्या होगी, एबनॉर्मेलिटी इन दी बॉडी. द प्रॉब्लम इज़ विद कि प्लाज्मा का जो कंटेंट है वो भी सारा एकदम से लेवल होना चाहिए, सेम एज इट इज़ विद दी सेल्यूलर कंपोनेंट्स. फंक्शन क्या है प्लाज्मा के, कॉन्स्टिट्यूएंट और फंक्शन. कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर जो है, वाटर क्या करेगा, अब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज क्या करता है, हीट. एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं. ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं. फिब्रिनोजन जो है ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग में, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, पीएच बफरिंग को. हर एक जो एक एक कंपोनेंट है वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है. मतलब बहुत ज़रूरी है एक एक चीज़, जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो वाटर हो गया, एल्बुमिन्स हो गए, ग्लोबुलिन्स हो गए, या फिब्रिनोजन हो गए, या आयंस हो गए.
रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो शेप इसकी सर्कुलर बाइकनकेव न्यूक्लिएटेड होती है। अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम। साइज इसका डायमीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। कलर इसका रेड होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। काउंट इसका एडल्ट मेल जो है वो 5.4 मिलियन होते हैं आरबीसी मेल में, और फीमेल में कितना होता है 4.8 मिलियन। लाइफ स्पाइन जो है इसका 120 डेज का होता है। इसका बर्थ जो है वो बोन मैरो में होता है और इसकी डेथ जो है वो लीवर में होती है। आरबीसीज की प्रोडक्शन को हम टर्म को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। एडल्ट रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, चाइल्ड बोन मैरो ऑफ ऑल द बोन्स, एंड फिटस में कहाँ बनता है, लीवर एंड स्प्लीन में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया, और डिक्रीज इन आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपीनिया। इसका नंबर जब बढ़ जाता है तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, और जब नंबर कम हो जाता है तो एरिथ्रोपीनिया बोलते हैं। मतलब ऑब्वियस है, अगर ज़्यादा हो जाए नंबर तब भी बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करेगी, और अगर कम हो जाए तब भी। सो इसका जो मेंटेन बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करना लंग्स से टिश्यूज़ में। लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाएगा वो टिश्यूज़ में, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ऑक्सीजन जाएगी लंग्स से टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी टिश्यू टू लंग्स में। नॉर्मल जो ब्लड कंटेन है वो 13 to 15 ग्राम होता है HB पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। 1 RBC जो है वो कंटेन करते हैं 250 million molecules of hemoglobin. Each molecule of hemoglobin carry 4 molecule of oxygen. So ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्लड जो है उसमें 13 to 15 ग्राम ऑफ HB होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, और जो RBCs होते हैं उनमें 250 मिलियन जो है मॉलिक्यूल हैं HB के, और ईच मॉलिक्यूल है जो HB का वो कैरी कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, शेप इनकी अमीबॉइड होती है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप होती है। साइज 12 to 15 माइक्रोमीटर। कलर इसका कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है। काउंट इसका 5000 to 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर, और लाइफ स्पाइन इसका 10 to 13 डेज है, दैट इज लेस फ्रॉम आरबीसीज। और ल्यूकोपोइसिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट में इसकी फॉर्मेशन लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, बोन मैरो में होती है। फिटस जो होते हैं उनमें लीवर और स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसीज का जब नंबर बढ़ जाता है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और जब नंबर कम हो जाता है उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। सो पैथोलॉजिकली इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। ये जो ब्लड कैंसर टर्म है ये क्या है, द पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। नंबर बढ़ जाना है वाइट ब्लड सेल्स का, उसको हम टर्म को ल्यूकीमिया बोलते हैं। टाइप्स ऑफ WBC क्या है, WBC की टाइप्स आ गई अब, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है आगे, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैनुलर जो है वो 2 में डिवाइड है, लिम्फोसाइट्स एंड दी मोनोसाइट। अब हम इनकी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ग्रैनुलर WBC जो थे वो 3 थे, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये आप सब स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े अच्छे से की है। अपीयरेंस इनकी कैसे कैसे होती है, न्यूट्रोफिल्स देखो, अपीयरेंस देखो उसकी, ये लाइट पर्पल कलर का है, और जो फीचर्स हैं वो क्या है, न्यूक्लियस विद 3 to 4 लॉब्स, स्टेन विद न्यूट्रल डाई, और उसकी स्टेन जो है वो न्यूट्रल डाई से की जाती है। फंक्शंस हैं इसके क्या है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया इस बॉडी में अंदर कर जाता है उसको फैगोसाइटोसिस के मतलब से ख़त्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इनगल्फ करना, मतलब खाना, खा लेना। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, प्रोड्यूस बोन मैरो में। एसिडोफिल्स मतलब इओसिनोफिल्स, ये डार्क पर्पल विद मोर ग्रैनुल्स के साथ दिख रहा है। न्यूक्लियस इसकी कितने हैं, 2 लॉब्स हैं। स्टेन किसके साथ होता है, एसिडिक डाई के साथ। और कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। एसिडोफिल्स इओसिनोफिल क्या करते हैं, कॉम्बैट करते हैं इफेक्ट को, हिस्टामाइन को, जो क्या करता है इन एलर्जिक रिएक्शंस में हेल्प कर रहा है। प्रोडक्शन इसकी कहाँ है, लोकेशन इसकी बोन मैरो में होती है।
बेसोफिल्स क्या हैं, ये डार्क पर्पल कलर के हैं और इसके न्यूक्लियस है विद इनडिस्टिंक्ट लोब्स के साथ दिख रहा है। स्टेन इसका बेसिक डाई के साथ होता है। बेसोफिल्स मतलब बेसिक डाई के साथ। फंक्शन क्या कर रहा है, लिबरेट हेपरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जी रिएक्शन, लिबरेट करेगा हेपरिन को और हिस्टामाइन को एलर्जी रिएक्शन में, टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इंटेंसिफाई करने के लिए जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। बोन मैरो लोकेशन प्रोड्यूस्ड, ए ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज क्या है, टाइप लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स की अपेयरेंस देखो, स्मॉल डब्ल्यूबीसी होते हैं और लार्ज राउंड न्यूक्लियस है। फंक्शन इसका प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे लार्जेस्ट है डब्ल्यूबीसी के, लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिम्फोसाइट ने क्या करना है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर देती हैं, अंदर जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है बॉडी में। मोनोसाइट क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लोकेशन प्रोड्यूस क्या है, बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल में, किसकी, लिम्फोसाइट्स की। और मोनोसाइट की कहाँ है, बोन मैरो में। प्लेटलेट्स की शेप देखो क्या है, सर्कुलर, बाइकन्वेक्स, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। साइज इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर, काउंट इसका 1,50,000 to 4 लाख होता है प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पैन जो इसका 5 to 9 डेज का है। फंक्शन इसका क्या है, ब्लड क्लोटिंग। थ्रोम्बोपाइसिस क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपाइसिस। थ्रोम्बोपाइसिस का जो प्रोडक्शन है उसको, प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपाइसिस। प्रोसेस इज नोन एज थ्रोम्बोपाइसिस। और प्लेटलेट्स हैं क्या, आर द फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स। ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज सेल्स होते हैं जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं, जो किसके साथ रहते हैं टच में, बोन मैरो के साथ। और जब इंक्रीज इन नंबर होता है प्लेटलेट्स का उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लड क्लोटिंग क्या है, ब्लड क्लोटिंग इज द प्रोसेस जब ब्लड जो है वो अपनी फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर देता है, सो वो जेल फॉर्म में हो जाता है, लाइक अ मास फ्यू मिनट आफ्टर इट इज़ शेड आउट। जब ब्लड निकलता है तो वो फ्लूइड नेचर का होता है, तब जब वो धीरे 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 एक जेल फॉर्म या एक जेली लाइक फॉर्म में हो जाता है मास फ्यू मिनट्स में, जब वो निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। और ये ब्लड क्लोटिंग कर कौन रहा है, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ये देखो डायग्राम स्क्रीन पे, ब्लड वेसल जो है पंचर हुई तो प्लेटलेट्स ने क्या किया, एक प्लग बना दिया, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुए, थ्रोम्बिन हुआ, सॉल्युबल फिब्रोजिन। लास्ट जो हमारा प्लेटलेट जो काम करता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन सा होता है, फिब्रिन। प्लेटलेट्स डैमेज टिश्यू सेल रिलीज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच इनिशिएट द कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, इनिशिएट कर देता है, जो फटाफट से ब्लड को क्या कर देता है, जेल फॉर्म में चेंज कर देता है। फिब्रिन जो है फैक्टर, थ्रेड फॉर्म एंड ट्रैप रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करता है, थ्रेड फॉर्मेशन करता है और ट्रैप कर लेता है रेड ब्लड सेल्स को। एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट क्या है, जो सब्सटेंस प्रिवेंट कर रहा है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट। जो सब्सटेंस करेगा कोएगुलेशन को प्रिवेंट इज कॉल्ड एज एंटी कोएगुलेंट। सबसे ज़्यादा क्या है, हेपरिन क्या है, इज़ अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। ये एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट जो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर जो ब्लड है वो क्लॉट इजीली हो रहा है, टू इजीली, द रिजल्ट कैन बी थ्रोम्बोसिस। तो वो क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, दैट इज क्लॉटिंग इज एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। क्लॉटिंग क्या है, एक अनडैमेज्ड ब्लड वेसल्स है। और जो ब्लड है अगर लॉन्ग टाइम ले रहा है क्लॉट करने के लिए तो दैट इज नोन एज हेमरेज कैन अक्कर। सो वहाँ पे हेमरेज हो सकता है। सो दिस इज़ द मेन ब्लड कंपोनेंट्स, और उसके जो कंपोनेंट्स है उसके फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।